शंकर जी का भक्त था, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का नाम जप रहा था और गुरु जी आए तो उसने गुरु जी को उठ करके प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो शो दयाल नहीं कहे कछुर न रोष लवलेश, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके। महेश भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ क्या कि अपने गुरु का सम्मान इसने नहीं किया और हमारा सम्मान रात दिन कर रहा है, तो शंकर कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और तोड़ने वाले ने अपने गुरु का जब सम्मान किया है तो उसने कुछ अनुचित कार्य नहीं किया है। और जिस पर गुरु कृपा है उस पर तीनों की कृपा है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा। अंतिम बात आपने कहा कि हमने गणेश का दांत तोड़ा तो शंकर जी के बल से तोड़ा, शंकर जी आपके गुरु जी, तो बात वही, आपने अपने गुरु के बल से तोड़ा और तोड़ने वाले ने अपने गुरु के बल से धनुष तोड़ा। तो इसमें भेद कहां हो रहा? जैसे आपने अपने गुरु के बल से गणेश का दांत तोड़ा तो आपको शिवद्रोही नहीं कहा गया, ऐसे ही तोड़ने वाले ने गुरु के बल से धनुष तोड़ा तो तोड़ने वाले को भी शिवद्रोही आप न कहें। मैं अपनी बात रोकता हूं। ये बात तुम्हारी भावनात्मक जगत के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन वास्तविक जगत के लिए सही नहीं, क्योंकि राजा जनक का प्रण भावनात्मक स्तर पर नहीं है, वास्तविकता की जगत पर है, वास्तविकता के स्तर पर है। तुमने कहा कि तोड़ने वाले ने गुरु जी के बल से धनुष तोड़ा है, यद्यपि राजा जनक का बल, राजा जनक का प्रण साधना के बल पर धनुष के खंडन का नहीं था, राजा जनक का प्रण भुजबल के द्वारा धनुष के खंडन पर था। तो आप वास्तविकता से वास्तविकता को जोड़िए, वास्तविकता से भावना को मत जोड़िए, सुधार करिए इसमें। भावनात्मक विषय अगर ला करके रखेंगे तो भावा विद्यते देवा, हमको उसका उत्तर बदलना पड़ेगा। चतुर बहुत हो इसलिए निकलने का प्रयास करते हो, और तुम निकलने का प्रयास कीजिए, लेकिन यहां से ऐसे नहीं निकल पाओगे। आपने कहा कि गुरु जी के बल से तोड़ा है, प्रण क्या है राजा जनक का? प्रण है सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई पोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही विचार बरई हट तेही। यहां भुजबल के द्वारा प्रण को पूर्ण करने की बात है, और गुरु जी के भुजबल का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान देना, गुरु जी के भुजबल का प्रयोग नहीं है ना? या तो ये बताओ भाई कि नहीं गुरु जी के द्वारा भी धनुष तोड़ने वाले को भुजबल के आधार पर धनुष का खंडन है, तपबल के आधार पर, तो हम उसको एक वाक्य में कह दें। हाँ लाओ। गुरु जी आशीर्वाद दे दे वही बल है शिष्य के लिए। एक पंक्ति भी मैं पढ़ दूं, चौपाई भी आप न कह दो कि मनमुखी बात है, भाव की बात कर रहे हो। एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, क्या समझो जरा। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष कैसे तोड़ा? तो कहा जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, जनक कीन कौशिक ही प्रणामा। जनक ने कौशिक माने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। क्यों किया? उसका कारण क्या था? आगे कारण लिखा गया कि जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, कि प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ, कि आपके प्रसाद से इन्होंने धनुष तोड़ा है, तो गुरु का प्रसाद ही शिष्य के लिए बल होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये चौपाई जो पढ़ रहे हो वर्धाली, ये कहाँ की है, किस स्थल की है? ये इसी ग्रंथ की है, मिथिला की है। ग्रंथ तो पूरा है, मिथिला की है। नहीं, बेईमानी न करो। किसमें क्या बेईमानी? बिल्कुल ये बेईमानी कर रहे हो। इसमें क्या बेईमानी? ये बात तब की है जब परशुराम मिथिला से चले गए। तो अगर पहले की है तो पहले शब्द को बीच में कई बाद में रहा है, ये न करो, ये हम नहीं करना जानते हैं। कर लो। ये अच्छा नहीं लगता है। लड़ाई योद्धा के अखाड़े में होती है भाई। अब तुम अखाड़े से बाहर जाके भी दांव लगाओ तो मेरी योद्धा थोड़ी हो। नहीं, दांव नहीं लगा रहे, दांव है ये। या तो रह करके बात करिए, अंदर रह करके बात करो। सीमा से बाहर खेल नहीं होता है, सीमा के अंदर रह करके खेलिए। मैंने क्या कहा? राजा जनक का प्रण प्रसाद पर निर्भर नहीं है, राजा जनक का प्रण वीरों के भुजबल पर निर्भर था। राजा जनक ने क्या कहा था? राजा जनक ने कहा था, अब जनी कहा, अब जनी को माथे भटमानी, और
मही में। आप उसको दूसरी दिशा से जोड़ रहे हैं तो दूसरी दिशा से मत जोड़िए। हाँ, लोग बड़ा कार्य कर लेते हैं तो प्राय लोग कह देते हैं कि सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। तो ये भावनात्मक जगत तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक जगत नहीं। वास्तविकता में जो है उसको लाइए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और वास्तविकता यही है कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया होगा तो तपबल से नहीं, भुजबल से किया होगा। और भुजबल से धनुष तोड़ा गया है, इसीलिए परशुराम भी तपबल से धनुष तोड़ने वाले को नहीं जानना चाहते हैं, भुजबल से ही धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है सुनहु